सिंह की आवाज़ में एक खूबसूरत गाने के साथ। कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और चीज़ों को ज़रा देर से समझता है। बचपन में लाल सिंह की दोनों टांगें सही से काम नहीं करती, लेकिन लाल सिंह की माँ लाल सिंह में आत्मविश्वास पैदा करती है और इसे बताती है कि वो भी दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान है। लाल सिंह बचपन में स्कूल जाता है जहाँ स्कूल का प्रिंसिपल इसे एडमिशन नहीं देता और लाल सिंह की माँ से कहता है कि वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, लिहाजा वो लाल सिंह को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवाए। मगर लाल सिंह की माँ प्रिंसिपल के घर जाती है और प्रिंसिपल से दाखिले के लिए विनती करती है। जवाब में प्रिंसिपल कहता है कि उसे घर पर और भी बहुत से काम हैं, इसकी काम करने वाली बाई घर छोड़कर चली गई है, इसे बर्तन धोने हैं और काम करना है, और इन सब कामों के बाद उसे अपने लिए खाना बनाना है। ये सुनते ही लाल सिंह की माँ अपने ट्रैक्टर की तरफ जाती है और खाने का टिफ़िन लाकर प्रिंसिपल को देती है और कहती है कि जब तक उसका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा वो तब तक उसके घर पर काम करती रहेगी। जिसके बाद प्रिंसिपल लाल सिंह से कहता है कि इसकी माँ को इसकी बहुत फ़िक्र है और लाल सिंह को प्रिंसिपल स्कूल में एडमिशन दे देता है। और यहाँ से शुरू होती है लाल सिंह की नई ज़िंदगी। स्कूल के पहले दिन लाल की माँ इसे छोड़ने स्कूल जाती है। स्कूल में लाल की मुलाकात रूपा से होती है जो कि इसकी क्लास फेलो है। स्कूल से वापसी पर तीन लड़के लाल को पत्थर मारते हैं, जिस पर रूपा लाल से भागने के लिए कहती है और लाल भागना शुरू करता है, जिसके बाद इसकी टांगें ठीक हो जाती है, जिसे फिल्म में चमत्कार कहा गया है। एक दिन रूपा स्कूल नहीं आती। वजह जानने के लिए लाल दौड़ते हुए रूपा के घर जाता है और वहां देखता है कि रूपा घर के बाहर बैठी हुई है। रूपा का बाप नशे का आदी है और जो कि रूपा की मां को मार रहा है, जिससे रूपा की मां मर जाती है और बाप जेल चला जाता है और पुलिस रूपा को इसकी नानी के हवाले कर देती है। और रूपा की नानी लाल सिंह के घर काम करती होती है। इसके बाद रूपा और लाल दोनों एक ही घर में रहते हैं। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद लाल और रूपा कॉलेज के लिए दिल्ली चले जाते हैं, जहां रूपा का ध्यान सिर्फ अमीर लड़के फंसाने में होता है। कॉलेज में एक दिन कुछ लड़के लाल और रूपा को इकट्ठा देखकर लाल को पत्थर मारते हैं, जिस पर रूपा लाल से भागने के लिए कहती है और लाल भागना शुरू करता है और लाल भागता हुआ कॉलेज की ग्राउंड में आ जाता है, जहां पर कुछ लड़के रनिंग रेस की तैयारी कर रहे होते हैं। यहां पर कोच लाल को भागते हुए देखता है और इसे कॉलेज की टीम में शामिल कर लेता है, जिसके बाद लाल कई रिकॉर्ड बनाता है। कॉलेज मुकम्मल करने के बाद लाल अपने बाप और नाना की तरह फ़ौज ज्वाइन कर लेता है और ट्रेनिंग के दौरान इसकी दोस्ती बाला से होती है और बाला के बाओजदाद बड़े बुजुर्ग चड्डी और बनियान बनाने का कारोबार करते हैं। बाला लाल को फ़ौज में चड्डी बनियान बनाना सिखाता है, जिसके बाद इसके साथी हर इतवार को इनसे चड्डी और बनियान सिलवाने के लिए आते हैं। एक दिन बाला लाल से कहता है कि वो सर्विस ख़त्म होने के बाद चड्डी बनियान का कारोबार करेगा और लाल से अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है, जिस पर लाल हंसी खुशी मान जाता है। लेकिन दोनों को दहशतगर्दों से लड़ने के लिए कारगिल जाना पड़ता है और दोनों फौजी ट्रक में एक साथ होते हैं, जहां बाला लाल से कहता है कि वो जानता है कि लाल डर रहा है और वो किसी की जान नहीं ले सकता। कुछ ही देर में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर लाल अपनी बंदूक छोड़कर जख्मी साथियों को बचाने लगता है, मगर इस लड़ाई में बाला मारा जाता है और लाल को गोली लगती है। और यहाँ पर मोहम्मद पाजी की एंट्री होती है, जो कि एक आतंकी है, जो कि इस लड़ाई में ज़ख्मी होता है, मगर लाल मोहम्मद पाजी की भी ज़िंदगी बचाता है। दोनों अस्पताल में इकट्ठे नज़र आते हैं, जहाँ पर मोहम्मद पाजी की दोनों टांगें कट जाती हैं और वो अस्पताल से रफू चक्कर हो जाता है। इस लड़ाई में लाल सिंह अपने 5 ज़ख्मी साथियों की जान बचाता है, जिसकी वजह से सरकार लाल सिंह को वीर चक्र देती है। दूसरी तरफ रूपा हीरोइन बनने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिल जाती है,
जहां मोहसिन इसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। मोहसिन रूपा को हीरोइन बनाने का झांसा देकर इसे अपना बिस्तर गर्म करता रहता है। वीर चक्र लेने के बाद लाल वापस लौट रहा होता है कि वो एक पजारो देखता है जिसमें इसे रूपा नज़र आती है और लाल इस पजारो के पीछे भागना शुरू करता है और भागता हुआ एक होटल में दाखिल होता है जहां पर मोहसिन रूपा को थप्पड़ मारता दिखाई देता है, जिसे देखकर लाल तहश में आ जाता है और मोहसिन की पिटाई कर देता है। जिसके बाद रूपा मोहसिन को लेकर वहां से चली जाती है और बाद में लाल को फ़ोन करके इंडिया गेट पर बुलाती है। यहाँ पर लाल रूपा को प्रपोज करता है मगर रूपा ना करके चली जाती है। इसके बाद लाल दोबारा फ़ौज में वापस चला जाता है जहाँ पर वो इंडियन रनिंग टीम का कोच बन जाता है और टीम के साथ विदेश चला जाता है। जब लाल विदेश से वापस आता है तो इसकी मुलाकात मोहम्मद पाजी से होती है जो कि इसे दारू पिलाने के लिए कहता है। यहाँ पर लाल मोहम्मद पाजी को बताता है कि वो चड्डी और बनियान का कारोबार शुरू करेगा और कुछ दिन बाद लाल फ़ौज छोड़कर गांव आ जाता है और बाला की बीवी बच्चों से मिलता है और अपने घर में रूपा के कमरे की सफाई करवाकर 3 मशीनें लगाकर चड्डी बनियान का कारोबार शुरू करता है और इसी दौरान मोहम्मद पाजी को चिट्ठी लिखता है और बताता है कि उसने ये कारोबार शुरू कर दिया है और वो बाला चड्डी बनियान के नाम से ब्रांड चला रहा है। लाल मार्केट में सामान बेचने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसी दौरान मोहम्मद पाजी इसके घर आ जाता है और इसकी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बन जाता है। जिसके बाद दोनों मिलकर चड्डी बनियान बेचने की कोशिश करते हैं मगर चड्डी बनियान नहीं बिकता और थक हार कर वापस आ जाते हैं। वापस आकर दोनों टीवी देख रहे होते हैं कि मोहम्मद पाजी को आइडिया आता है कि वो ब्रांड का नाम चेंज कर दे और ब्रांड नेम किसी लड़की के नाम पर रखा जाए और लाल से किसी भी लड़की का नाम लिखने को कहता है, जिस पर लाल रूपा का नाम लिख देता है। ये आइडिया काम करता है और रूपा चड्डी बनियान बिकना शुरू हो जाती है। जिसके बाद लाल सिंह अमीर हो जाता है और अपनी फैक्ट्री बना लेता है और कंपनी के मुनाफे में से एक हिस्सा बाला की बीवी को हर साल बेचता है। इसी दौरान बम्बई हमला होता है और मोहम्मद पाजी लाल को छोड़कर अपने घर वापस जाकर स्कूल बनाने की ख्वाहिश जाहिर करता है और वापस चला जाता है। जिसके बाद लाल खुद को अकेला महसूस करने लगता है मगर कुछ ही दिन बाद लाल की मां बीमार पड़ जाती है और बीमारी से मर जाती है। जिसके बाद लाल बिल्कुल अकेला हो जाता है। इसी दौरान रूपा वापस आ जाती है और एक रात लाल और रूपा के दरमियान सेक्स होता है और इसी रात रूपा गिरफ्तार हो जाती है और लाल सिंह फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। 4 साल तक दौड़ता रहता है। इस अरसे में रूपा मोहसिन को गिरफ्तार करवाती है और रूपा को 6 महीने की कैद होती है। लाल को चिट्ठियाँ लिखती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जब 4 साल बाद लाल घर वापस लौटता है तो चिट्ठियाँ देखकर परेशान हो जाता है और रूपा से मिलने चंडीगढ़ जाता है। सारी फिल्म चंडीगढ़ के रास्ते ट्रेन में बनाई गई है। चंडीगढ़ पहुंचकर लाल रूपा से मिलता है जहां लाल को पता चलता है कि इसका एक बेटा भी है जिसका नाम अमन चड्ढा है, जिसे सुनकर लाल के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर रूपा लाल को बताती है कि वो मरने वाली है और इसके पास वक्त बहुत कम है और लाल से शादी करने का कहती है। जिसके बाद लाल और रूपा की शादी हो जाती है और रूपा मर जाती है और लाल अमन को स्कूल छोड़ने जाता है और उसी बेंच पर बैठ जाता है जहाँ कभी इसकी माँ बैठी थी। इस तरह फिल्म का एंड होता है।